नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कान्हा जी का ध्यान कैसे रखें। अगर कान्हा जी हमारे घर में हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर में हैं, या हम लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल को, जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, 11 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो ऐसे शुभ अवसर पर अगर आप लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो उनकी सेवा कैसे करें, कैसे हम उनको प्रसन्न करें। क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल अवतार हैं और उनकी सेवा में हमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक छोटे बच्चे की सेवा कर रहे हैं तो छोटे बाल स्वरूप भगवान कान्हा जी की पूजा में हमसे छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे को हम बहुत छोटे छोटे कामों से खुश कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देकर उनको खुश कर लेते हैं और बहुत छोटी सी चीज़ के लिए भी वो नाराज़ हो जाते हैं। उसी तरह से कान्हा जी को भी अगर उनकी पूजा में छोटी सी गलती हो जाए तो वो नाराज़ हो सकते हैं, और अगर कान्हा जी नाराज़ हो जाएं, अप्रसन्न हो जाएं, तो परेशानियां आ जाती हैं घर में। वो भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कान्हा जी की पूजा में, कान्हा जी की सेवा में हमसे एक छोटी सी भी गलती ना हो। जैसे हम अपने घर में छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं, छोटे से बच्चे की केयर करते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की भी केयर करनी होती है, लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का, वैसे ही आपको भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है एक छोटे बच्चे की तरह। लड्डू गोपाल की पूजा से आपके घर में जो भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती हैं। लड्डू गोपाल को अगर हम विधिवत पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जिस भी घर में लड्डू गोपाल है वहाँ पर सदा प्रसन्नता बनी रहती है, और उस घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में जो भी परेशानियां हो वो सब दूर हो जाती हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा से, उनकी सेवा से कान्हा जी खुश हो जाएं तो चमत्कारिक बदलाव आते हैं जीवन में। परिवार में मांगलिक माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है अगर कान्हा जी घर में प्रसन्न रहें तो आइए जानते हैं कि बाल गोपाल की पूजा कैसे करें और क्या सावधानियां रखें, कौन सी विधि से बाल गोपाल की पूजा करें जिससे कि वो प्रसन्न हो और घर में खुशियों का माहौल रहे हमारे, और उनकी कृपा सदा मिलती रहे हमारे परिवार पर। दोस्तों, कान्हा जी वैसे तो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, लेकिन क्योंकि कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी भगवान के बाल स्वरूप हैं, तो सिर्फ भाव के साथ हमें और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं, पहले से हैं, या आप अभी लाना चाहते हैं जन्माष्टमी पर, तो जब आप बाल गोपाल को अपने घर में स्थापित करें, अपने घर में लेकर आते हैं, उसी वक्त आपके मन में सबसे पहला भाव ये होना चाहिए कि अब आप ही इस घर में सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे पहले घर के मुखिया कान्हा जी हैं और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की सेवा में समर्पित है, और वही इस परिवार के मुखिया हैं। अगर इस भाव से आप कान्हा जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके परिवार का कल्याण निश्चित है, आपके परिवार में खुशियों का आगमन हो जाता है। जब कान्हा जी को आप इस भाव से लेकर आते हैं तो फिर कान्हा जी आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। इसलिए कान्हा जी को लाते वक्त आपके मन में ये भाव होना सबसे पहले ज़रूरी है। और अगर आपने कान्हा जी को स्थापित कर लिया है अपने घर में, उनकी पूजा कर रहे हैं प्रतिदिन, आपको सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कान्हा जी को अपने घर में लाते हैं तो बहुत जल्दी उठें, उठकर आप स्नान करें। स्नान के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा, और उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है, इसलिए उनकी पूजा ज़रूरी है पहले। उसके बाद आप अपने बाल गोपाल की पूजा कीजिए। घर का कोई भी काम करने से पहले आप स्नान करके पहले बाल गोपाल की पूजा करेंगे, उनका भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रातःकाल सबसे पहले उठना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा जो काम है वो है कि जो बाल गोपाल की पूजा में आप जो भी वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, जो बर्तन प्रयोग कर रहे हैं, जो सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। सफाई का और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए बाल गोपाल की पूजा में, और बाल गोपाल को साफ जल से और गंगा जल से प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए।
प्रतिदिन आप बाल गोपाल को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बनाएं और इससे आप बाल गोपाल का स्नान कराएं। आप चाहें तो इनका अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, जैसे पहले दूध से करा दें, फिर दही से, फिर आप शहद से, शक्कर से, इस तरह से घी से आप स्नान करा के उसके बाद आप साफ गंगा जल से स्नान कराएं। फिर आप उनको कपड़े से साफ करें, उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराएं, उनके माथे पर चंदन का टीका लगाएं। ये आपको प्रतिदिन का काम है जो आपको करना ही करना होता है और ये प्रातःकाल ही करना होता है। पहले जैसे सबसे पहले उनका ध्यान कर लें, उनको उनकी सारी चीज़ें कर लें आप, उसके बाद आप परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करें। बाल गोपाल के कपड़े आपको रोज़ बदलने चाहिए। आप चाहें तो दिन के अनुसार उनको कपड़े पहना सकती हैं, जैसे कि सोमवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े पहनाएं, मंगलवार को लाल वस्त्र धारण कराएं, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी वस्त्र धारण करवा सकते हैं और शनिवार को नीला और रविवार को लाल वस्त्र धारण करवा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग दिनों में आप उनको अलग अलग तरीके से भी अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, कान्हा जी बाल रूप है, इसलिए जब भी उनको नए वस्त्र धारण कराते हैं, जब भी उनको हम रंग बिरंगे वस्त्र धारण कराएंगे, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप उनको प्रतिदिन अच्छे कपड़े पहनाएं, साफ सुथरे और रंग बिरंगे कपड़े पहनाएं। कान्हा जी इससे बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो वो आप ज़रूर लगाएं उनको। और तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए भगवान के भोग में। आप कुछ भी भोग लगाएं, उसमें आप तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें। भगवान को आप अलग अलग भोग लगा सकते हैं। आप उनके लिए मिष्ठान बनाएं और पकवान बनाएं और कान्हा जी को प्रतिदिन अलग अलग भोग लगाएं। इससे कान्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। रोजाना आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें तो उनके कान में बाली पहनाएं, कानों में कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान को मोरपंख प्रिय बहुत है, इसलिए मोरपंख ज़रूर होना चाहिए उनके पास। आप चाहें तो चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा जी को भेंट करें, इससे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है चांदी की बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करने से। दोस्तों, भगवान का श्रृंगार करें इस तरह से और श्रृंगार के बाद सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, फिर आप लड्डू गोपाल जी की आरती करें। आरती के बाद आप अपने हाथों से भोग लगाएं, घर में सात्विक भोजन बनाएं। उस दौरान जब आप कान्हा जी को अपने घर में रखते हैं तो घर का भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और जब कान्हा जी को आप उसमें से भोग लगाएंगे तो आपका पूरा भोजन जो है वो प्रसाद हो जाता है, प्रसाद का टेस्ट बढ़ जाता है। आप कभी इस तरह से करके देखें कि अपने भोजन में से सात्विक भोजन बनाएं, उसमें से कान्हा जी को भोग लगाएं और आप देखेंगे कि आपके रोज के खाने की बजाय उस दिन के खाने का स्वाद बिल्कुल अलग होगा। बहुत स्वादिष्ट खाना हो जाता है जब आप उसमें से कान्हा जी का प्रसाद, कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो पूरा भोजन प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से आप उनको भोजन में से भोग लगा सकते हैं अपने। और आरती करने के बाद जब आप झूला झुलाएंगे उनको भोग लगाने के बाद, फिर झूले के पर्दे को आप बंद कर दें ताकि कान्हा जी थोड़ी देर आराम कर लें उसमें। सुबह और शाम दोनों के समय आपको लड्डू गोपाल की आरती करनी है, भोग लगाना है। और जैसे त्योहार वगैरह आते हैं, कोई भी शुभ अवसर आता है, ऐसे समय पर उनके लिए नए कपड़े लेकर आएँ और नए खिलौने लेकर आएँ, जैसे आप अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। पकवान का भोग लगाएं उनको, तो इससे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और बाल गोपाल की पूजा और भोग लगाए बिना आप खाना नहीं खा सकते हैं। आप खुद के भोजन से पहले कान्हा जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। उन्हें भोग लगाने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो कान्हा जी को अच्छा, वैसे भी जब हम अपने बच्चे को पहले भोजन कराते हैं और उसके बाद ही खुद भोजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने बच्चे की तरह कान्हा जी का ध्यान रखना है। और घर में अगर बाल गोपाल हैं आपके तो मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, घर में किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए, घर में कलह क्लेश का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे अगर कान्हा जी की सेवा सच्चे भाव से, श्रद्धा भाव से की जाए तो घर में जो भी दुर्गुण होते हैं वो सब दुर्गुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। घर से कलह क्लेश, बीमारियां, परेशानियां, ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं जब आप कान्हा जी की सेवा सच्चे श्रद्धा भाव से और पूरे जैसे भगवान की भक्ति के साथ करते हैं। तो रात को सोने से पहले आप बाल गोपाल को पहले सुलाएं, उसके बाद आप स्वयं सोएं। और जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे होली, दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, ऐसे त्योहारों पर कान्हा जी की विशेष पूजा करें और उनको नए कपड़े लाकर उनको पहनाएं, उनको नए खिलौने धारण कराएं, नई बांसुरी उनको लाकर दें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर
किसी के पास कोई संतान नहीं है, कोई संतानहीन दंपत्ति है, तो वो कान्हा जी लाकर अपने घर में स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा करें उनकी, और उनकी विधिवत अगर पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने बच्चे की तरह उनकी अगर प्रतिदिन सेवा की जाए तो बहुत ही शीघ्र उस घर में बाल रूप कान्हा जी की किलकारी गूंजती है। उस घर में बहुत ही योग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। जिस भी दंपत्ति के संतान नहीं है उन्हें बाल गोपाल लाकर, लड्डू गोपाल लाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी संतान की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। बस आप श्रद्धा भाव से पूरे मन से अपना संतान मानकर उनकी पूजा करें, इतने से ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है तो बहुत से लोग लाना चाहते हैं कान्हा जी को अपने घर में, या फिर कान्हा जी की विशेष पूजा की जाती है जन्माष्टमी के समय में। तो इन सावधानियों को रखें, अगर आप नियमों का पालन करें तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और कान्हा जी सदा प्रसन्न रहते हैं, जिससे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।